जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पर्यूषण के जो रहस्य है उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जैसे पिछले पार्ट में पढ़ाया हमने, तो उसमें कुछ क्वेरी आई कि प्रश्न है कि दूसरे धर्मों में तो धूमधाम से मनाते हैं, सब खाते हैं पीते हैं, इसलिए एंजॉय करते हैं, इसलिए उनको मजा आता है। जबकि पर्यूषण में तो हम तो सब कुछ छोड़ देते हैं, निषेध करते हैं, इसलिए हम भले मनाते हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। तो आप थोड़ा रिवाइज करके पढ़ना कि हमने पहला पॉइंट क्या विचारा था, क्या सोचा था हमने कि हमको नक्की करना है पर्यूषण से पहले कि मैं ये शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। जो इसके शरीर के अंदर एक चीज है, अगर वो इससे अलग हो जाए शरीर से, तो व्यवहार में हम उसको मृत्यु बोलते हैं। तो जो चीज है जो अलग हो जाती है उसका नाम हमने आत्मा रखा है। अच्छा, तो मैं ओ हूं, आत्मा हूं कि शरीर हूं, इसके बारे में नक्की करना है, डिसाइड करना है। अगर शरीर समझा है तो फिर कोई खाओ पियो एंजॉय करो जैसे सब धर्मों में करते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ काम करना है कि वो हमको आगे भी काम आए। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे इसके रहस्य के बारे में। फिर दूसरा ये भी प्रश्न है कि आप व्यवहार निश्चय के बारे में भी थोड़ा बताइए, उसमें बताया नहीं ज्यादा। तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में फिर से पढ़ाना उतना टाइम जाता है फिर से, और कोई सुनने वाले को बोर लगेगा। तो शॉर्ट में यही समझ लो कि व्यवहार को नहीं छोड़ना है और निश्चय को लक्ष्य में रखना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के घर में बच्चे हो, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हो, जो भी हो, उनके लिए खाना बनाना है तो बनाना पड़ेगा। हाँ, किसी की मजबूरी हो, किसी की परिस्थिति ठीक नहीं हो, कोई गरीब हो, किसी को नौकरी में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा पर्यूषण के टाइम में भी। किसी की बिजनेस की डील हो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो जाना भी पड़े उसको, तो जाना पड़ेगा। किसी की कोई बीमारी हो, कोई मजबूरी हो, कुछ भी हो, तो व्यवहार को नहीं बोल रहा है लेकिन लक्ष्य निश्चय का रखना है कि मैं आत्मा हूं। वो 8 दिन का हम आगे पढ़ेंगे। और आत्मा है, ठीक है, करना पड़ रहा है, करेंगे, लेकिन उसमें कोई रस नहीं दिखाएंगे हम। हाँ, और आत्मा के बारे में ज्यादा जब भी टाइम मिलेगा उसके बारे में सोचेंगे। ओके। फिर पॉइंट नंबर 3 में हमने सोचा संपूर्ण है, तो वो भी आप लोगों ने थिंक कर लिया होगा कि हम कंप्लीट किससे है। तो अभी हम रहस्य की ओर जाते हैं कि क्या रहस्य है। सीधा पॉइंट ही बता देता हूं, क्योंकि सब लोग को सीधा ही सुनना है कि भाई सीधा बता दो, आप लेक्चर मत दो। तो पॉइंट यही है, अगर कोई हमको बता दे, हाँ, कोई ज्ञानी पुरुष या कोई भगवान आके बताए कि आपके 8 दिन बाद आप मरने वाले हो, तब क्या करोगे आप बताओ मेरे को। 8 दिन बाद आप मरने वाले हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। हाँ, अभी आप बताओ, अभी आपको बॉस आपको ऑफिस में बुलाएगा, आप जाओगे? हाँ, क्या करोगे? क्या आप खुद ही जवाब दो। हाँ, अभी धंधा है, चल रहा है, दुकान में बैठना है, और आपको नक्की मालूम पड़ गया, कंफर्म मालूम पड़ गया 8 दिन बाद आप मरने वाले हो। हाँ, क्या करोगे? दुकान जाओगे? कितना धंधा करोगे? हाँ, कहाँ ध्यान कहाँ होगा? हाँ, वैसे लेडीज में लगा लेना, अब कितना खाना बनाएंगे पति के लिए, बच्चों के लिए, कितना खाना बनाएंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्यवहार और निश्चय को में गड़बड़ मत करना, लेकिन ये समझना, निश्चय समझना, अगर 8 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली हो तो अब हम क्या करेंगे। हाँ, इसका कैलकुलेशन लगाना। जब हमने सोच लिया है हम आत्मा है, तो अगर हमको मालूम पड़ जाए कि हम 8 दिन बाद मरने वाले हैं, तो हम वो आत्मा का ही काम करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने नक्की कर लिया है मैं तो शरीर हूं नहीं, फिर शरीर रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, करना पड़ा मजबूरी में तो करेंगे, लेकिन रस तो आत्मा का काम करने में रहेगा। बरोबर है? तो यही 8 दिन, यही सोचना है हमको कि हमारी 8 दिन पर्यूषण में यही सोचना है कि 8 दिन बाद तो हमारी मृत्यु होने वाली है। तो हम पर्यूषण कैसा करेंगे आप सोचो। हमारी क्रिया पर्यूषण में सब क्रिया कैसी उमंग वाली होगी, अच्छी होगी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारे जैन धर्मों में। एक चोर था, सप्त व्यसनी था, 7 व्यसन थे, सारे के सारे व्यसन, खाना पीना, ओके, नॉनवेज खाना पीना, लड़कियां, आप जुआ, सब देख लो, 7 व्यसन थे उसमें, बुरे के बुरे, टॉप लेवल के। और उसको एक बार ज्ञानी महाराज के पास गया था, और ज्ञानी महाराज ने बोला अब तो तेरे पास 7 दिन ही है। अरे वो चौंक गया, 7 दिन है मेरे पास तो, सिर्फ हमारे को 8 दिन बोल रहा हूं मैं, उसके पास 7 दिन थे चोर के पास। और उसने ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, 7 दिन
कि वो मोक्ष में चला गया। तो क्या किया वो ज्ञानी पुरुषों ने, क्या हमको सेट करके दिया कि हमारा भी 8 दिनों में मोक्ष हो जाए अगर मृत्यु आ जाए तो सबसे पहले बोला कि आहार को बंद। टोटल 4 संज्ञा है, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये संज्ञा हर जीव में होती है, चारों चार, किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम। जनरली हम देखेंगे टीरियंस में होती है ना, आहार संज्ञा ही होती है ज्यादातर। वो लोग बस खाने के लिए ही सब काम करते हैं, बस उनका पेट भर गया खत्म हो गया उनका। ऐसा नहीं कि बाकी सब नहीं होता है, मैथुन भी होता है, परिग्रह भी होता है और भय भी होता है, लेकिन ज्यादातर उनका आहार ही होता है। ओके, वैसे ही आप नरक गति में के देखेंगे ना जीवों का, तो ज्यादातर उनका भय होता है। हाँ, वहां तो काट मार, बस अभी मेरे को काट देगा मार देगा वैसा। हालांकि हमने नरक देखा नहीं है तो चलो उसको आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देव गति को जाएंगे ना तो ज्यादातर परिग्रह का होता है। हाँ, वहां तो बस और चाहिए और चाहिए, उनके पास तो कितने रत्न है, कितनी देवियां, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वहां ज्यादा लोग हैं। हाँ, हमारे मनुष्य से भी ज्यादा है, हम अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते उन लोगों से। चलो वो देखा नहीं है, उनको भी जाने दो। मनुष्य मनुष्य में क्या होता है ना, हम सबकी होती है हमको, लेकिन मैथुन की ज्यादा होती है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, मनुष्य में भी चारों होती है, लेकिन ज्यादातर मैथुन होती है। ज्ञानी पुरुषों ने यह सोचा कि इसको स्टॉप कहाँ किया जाए। हाँ, तो सबसे पहले हमको बोला कि ये 8 दिन पर्यूषण है, 8 दिन बाद आपको मौत आने वाली है, तो सबसे पहले आहार को छोड़ दो। अभी द मोमेंट आप आहार को छोड़ दो, हाँ, अनशन करो सबसे पहले तो क्या होगा? अनशन करो तो 1 दिन करो, 2 दिन करो, फिर मैथुन में शक्ति रहती है, फिर आपको मैथुन के विचार भी नहीं आते। हाँ, क्योंकि शक्ति नहीं है बॉडी में। फिर आप धंधा पानी कुछ कर सकते हो। हाँ, किसी ने 3-4 उपवास कर दिए, कितना कर सकोगे आप, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है शरीर की, तो आप ढीले पड़ जाते हो। तो भय तो ऑफकोर्स रहता ही है सबको, लेकिन वो आपकी थिंकिंग शुद्ध हो जाती है उपवास करने से। तो सबसे पहले बोला तो अनशन, 12 तप बोले, 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। मुझे ये डिटेल में पढ़ाना है, तो अभी हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो 6 बाह्य तप में जो है, सबसे पहले बोला कि भाई अनशन को करो आप, ये भी तप है। हाँ, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें भी फिर पेटा भाग आते हैं भाई। चलो खाना छोड़ दिया, सिर्फ पिएंगे, पानी पिएंगे, गर्म पानी, वो भी दिन में ही पिएंगे। ओके, दूसरे दिन नौकारसी तक उसको पहनना रखेंगे या पोरसी तक रखेंगे, तो ये सब उसके पेटा भाग हो गए। अभी अनशन में भी जैसे 2 तरह के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से होते हैं कि भाई मैं यही जगह पे रहूंगा, इतने से हिलूंगा नहीं, बस अनशन छोड़ दिया अपना। कोई बोलेगा नहीं मैं रूम तक घूमूंगा बस, लेकिन अनशन मेरा, खाना पीना छोड़ दिया। अनशन भी बहुत उसके पेटा भाग होते हैं कि मैं इतनी चीजें रखूंगा मेरे साथ, बाकी सब छोड़ दिया, कि जैसे एक चटाई में सो गया बस वही मेरा। कोई बोलेगा नहीं एक रूम तक मेरा। ओके, तो ये सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से होते हैं कि इतने काल तक मेरा अनशन। कोई बोलेगा मैं जब कोई फंस गया, समझो कोई मरने वाला है, तो बोलेगा मेरा अनशन जब तक वापिस जिंदा नहीं हो तब तक। तो काल तक भी होता है, अगर वापिस वो बच गया तो वो अनशन से बाहर आ जाएगा। हाँ, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 तरह से होता है, उसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लो कि अनशन। फिर दूसरा होता है, कोई कोई नहीं कर सकते उपवास, तो उसको दूसरा तप बताया कि तुम उनोद्री करो, मतलब कम खाओ। तुमको पेट में जितनी जगह है ना, 4 रोटी की जगह है तो 2 रोटी खाओ। हाँ, पेट में आपको 3 लीटर पानी की जगह है ना, 1.5 लीटर पानी पियो, उतना करो। वो भी एक तप है। हाँ, सिर्फ उपवास ही तप नहीं है। फिर हमको तीसरा बोला वृत्ति संक्षेप। चलो भाई, कोई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई इतने द्रव्य ही खाऊंगा मैं। हाँ, जैसे रोज मैं 10 आइटम खाता हूं, तो 10 नहीं, इस बार सिर्फ 4 ही खाऊंगा। हाँ, तो वो भी एक तप है कि आप एक दिन में 4 आइटम के सिवाय खाओगे नहीं, हो 4 के सिवाय। हाँ, वो भी एक तप है। हाँ, फिर आया आपका रस त्याग, कि भाई मैं ये तला हुआ, जैसे हमें विग बोलते ना, जैसे दूध, दही, घी, ये सब क्या है ना, विग है।
ओके, और महाविज्ञ में जैसे मध आएगा, बटर आएगा, ओके, ये सब महाविज्ञ है, ये सब भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मैं ये सब का रस से त्याग करता हूँ। जैसे आम्बिल करते हैं, कोई भी रस नहीं होता है उसमें, खाना पीने में बेस्वाद होता है एकदम वैसा, तो रस का त्याग करते हैं। फिर चौथा है आपका कायक क्लेश। जैसे कायक क्लेश में हमको शरीर को ऐसी जगह पे रखना है कि उसको सुख सुविधा नहीं देनी है। ओके, अगर वो एसी की आदत है तो उसको बिना एसी के रहने सिखाना है, धूप में खड़े हो जाना है। हाँ, तो वो तकलीफ, कभी तकलीफ आए, हम जब मौत आएगी तब कैसी आएगी मालूम नहीं है, तो उस तकलीफ में भी हम अपना शांति से अपना रह सके, वो भी एक तपस्या है। फिर छठा है सलीनता। उसमें जैसे इंद्रियों पे हमको कंट्रोल करना है, तो उसको बोलते हैं इंद्रिय सलीनता। हमको अपने कसायों पे कंट्रोल करना है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो है कसाय सलीनता। हमको फिर अपने जो बॉडी है, माइंड, स्पीच, अपने जो थिंकिंग है उस पे कंट्रोल करना है, उसको बोलते हैं योग सलीनता, मन वचन काया को। ओके, फिर ऐसी ऐसी जगहों पे नहीं जाना है हमको जहाँ से हमारा आत्मा का जिससे हमारी हम अपनी स्पिरिचुअलिटी हम नहीं कर सके, अपने धर्म नहीं कर सके, अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सके, ऐसी जगहों पे भी नहीं जाना, वो भी एक सलीनता है। तो ऐसी 6 स्टेप्स बता दी। हाँ, इसलिए बोल दिया कि भाई पर्यूषण में 8 दिन आप कहीं जाओ भी मत, आप एक जगह बैठ जाओ। हाँ, वो भी क्या हो गई, सलीनता हो गई। हाँ, आपने एक जगह बैठे, कहीं गए नहीं, कोई बुरी जगह गए नहीं, एक ही जगह बैठे और आत्मा का थिंक कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हाँ, क्योंकि आपको 8 दिन बाद मरना है। हाँ, मरने वाले हैं, तो अभी आप आत्मा का ही सोच रहे हो और सब छोड़ दिया, एक जगह बैठ गए। अभी आता है अभ्यंतर तप। 6 बाह्य तप हो गए, अभी 6 अभ्यंतर तप में सबसे पहला पश्चाताप आता है। जब हम बैठ के कुछ चिंतन करेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या गलती की है, मेरी आत्मा ने क्या क्या कहाँ मजा लिया है, किसी को चिढ़ाया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को ठगा है, किसी के साथ बुरा किया है, और हम पश्चाताप में जाएंगे। पहले तो होता था कि हम आचार्य महाराज साहिब के पास जाके, गुरु महाराज के पास जाके अपनी गलतियां बताते थे और उनसे प्रायश्चित लेते थे, वो जो सजा देते थे हम करते थे। जैसे अभी आज क्रिश्चियन लोग में है, हम में वो प्रथा छूट गई है, वो हम में थी वो प्रथा, बहुत अच्छी प्रथा थी वो। ओके, प्रायश्चित करते हैं अथवा तो प्रतिक्रमण करते हैं। हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, हमने ये पाप किए हैं, सब गिनाते हैं अपन पाप। आप देखना 12 व्रत आएगा, जब चौथा आवश्यक आएगा तब सब गिनाते हैं हम, हमने ये पाप किया हो तो हम उससे वापिस आते हैं। हाँ, तो ये प्रायश्चित है और हम माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिक्रमण में हमको सजा नहीं है, सजा नहीं देने वाला कोई, हम सिर्फ माफी मांगते हैं। लेकिन उसमें तो गुरु महाराज सजा भी देते हैं। हो सकता है आपको उपवास की सजा दे, हो सकता है आपको निकाल दे, समाज से भी निकाल दे, या आपको बोले कि ये फलाना काम करके आओ, फिर ही आपको ऐसे करेंगे। या किसी की साधु हो, 10 साल की साधु की आयु हो, तो उसकी 2 साल कम भी कर देंगे कि तूने ऐसा पाप किया तो तेरे 2 साल कम। ऐसा है और सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा प्रायश्चित हम जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ना, तो हमको दूसरा स्टेप आता है, विनय आता है गुरुओं के प्रति। क्योंकि कितना डूबेंगे, कितना अंदर जाएंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान, हमारे भगवानों ने भी ऐसा पाप किया था, सभी ने पाप किया था, और आज वो भगवान बन गए। तो वो कैसे बने, वो उन्होंने ये स्टेप्स बताए कि हम भी ऐसे ऐसे भगवान बन सकते हैं। तो हमको उनके प्रति विनय आएगा। आज भगवान नहीं है तो उनका जो पद चला रहे हैं, आचार्य महाराज साहिब या गुरु महाराज साहिब या जो भी हो, जो ज्ञानी पुरुष हो, जिनको आत्मा का ज्ञान है, उनके प्रति हमारा विनय आएगा। अभी जैसे ही विनय आएगा तो हमको उनकी सेवा करने की इच्छा होगी, वयावृज करने की इच्छा होगी। तीसरा तप ये। हाँ, अभी सेवा में भी बहुत तरह के पार्ट हो सकते हैं। फिर जब हम उनके पास सेवा करने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, स्वाध्याय करो। हाँ, उनका एक ही होता है कि स्वाध्याय करो, पढ़ो, लिखो, जानो, समझो, आत्मा का कल्याण करो। हाँ, उनका यही उद्देश्य होता है। तो उसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो पहले तो पढ़ेंगे, फिर हमको कुछ डाउट आएगा तो हम पूछेंगे, फिर हमको क्लैरिटी होगा, सही समझ में आएगा तो उस पर और विचार करेंगे। तो ऐसे उसके भी बहुत पेटा भाग है, इसको सबको डिटेल में समझने की जरूरत है। हाँ, फिर ऐसे स्वाध्याय करने के बाद हम कहाँ जाएंगे मालूम है,
जब हमको मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूं और नक्की हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस करने के लिए हम ध्यान में जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक होएगा ध्यान। हमको मालूम है कि मेरे पास 1 किलो का सोना है, हाँ, और मैंने उस तिजोरी में रखा है। आज 1 साल तक मैं गया नहीं, समझो, वो लॉकर में। मेरे को अभी ख्याल भी नहीं है, काम कर रहा हूँ, समझो 1 किलो सोना है लॉकर में, लेकिन मेरे ध्यान से हटा है वो, कभी भी है, हाँ पड़ा है 1 किलो। वो ध्यान, तो वो आत्मा का हमारा ध्यान लग जाएगा, हाँ मैं आत्मा हूँ। अभी कोई मुझे भले मेरे नाम से बुलाएगा, हाँ, कोई पिताजी बुलाएगा, कोई पति बुलाएगा, कोई कुछ भी बुलाएगा, लेकिन ध्यान में तो सीधा मैं आत्मा हूं। अभी कोई मुझे बोलेगा तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं पहनता है, लेकिन ध्यान में 1 किलो लॉकर में पड़ा है। वैसा वो ध्यान स्टेज, उसमें भी बहुत सारे हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उसके भी बहुत पेटा भाग है, वो भी डिटेल में पढ़ने जैसा है, बहुत अच्छा है। हाँ, फिर वो जब उसके बाद आगे का स्टेप है कायोत्सर्ग। काय, अपनी काया का उत्सर्ग छोड़ दिया, बस काय को छोड़ दिया, खड़ा हो गया लोगस में। ये लोगस क्या है? कायोत्सर्ग है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। हम तो लोगस का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो हो सके तो जरूर सुनना उसको भी। अच्छा, लोगस कैसे बोलना है, कितनी मिनट में बोलना है, क्या उच्चार से बोलना है, एक चिंतन किया है। हाँ, तो लोगस वो कायोत्सर्ग है, उसमें हमने काया का भी त्याग कर दिया। अब कुछ भी हो जाए, हमको काया का भी ध्यान नहीं है, वो लेवल तक का है। तो आप 8 दिन में ये पूरे लेवल तक जा सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आहार कट करने का भी मकसद यही है कि जैसे ही हमारा आहार कट होता है ना, हमारी बाकी संज्ञा है ना ऑटोमेटिक धीमी पड़ जाती है। आहार नहीं खाने से आपको विचार भी अच्छे आते हैं, आपको भय कम हो जाता है। हाँ, आपको आहार नहीं खाने से मैथुन की लालसा होती है ना, मैथुन सेक्स रिलेटेड, सब खत्म हो जाती है। हाँ, आपका आहार का कंप्लीट त्याग होने से आपका परिग्रह का भी कम हो जाता है। मन से नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट शरीर से और वचन से तो बहुत कम हो जाता है। फिर मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यंतर तप करना है हमको, क्योंकि देखो 5 इंद्रिय ना बाहर ही भटकती है। इसका तो व्यवहार ही यही है, इसका तो धर्म यही है, एक तो बाहर की चीजें ही ग्रहण करती है। हाँ, अंदर की चीजें नहीं ग्रहण कर सकती इंद्रियां। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना हमको अतीन्द्रिय ज्ञान करना है। अतीन्द्रिय, ये शास्त्रीय वर्ड है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय के अलावा जो ज्ञान है वो ज्ञान को करना है। तो उसमें मन बहुत हेल्पफुल है, लेकिन मन क्या है ना, वो लगाम है, वो बाहर घूमता रहता है। 1 मिनट में तो 1 मिनट क्या, 1 सेकंड में तो पूरी दुनिया घूम के आ जाएगा, वैसा है। तो मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? एक जगह बैठ जाओ, खाना छोड़ दो तो मन ऑटोमेटिक भटकेगा। कहाँ भटकेगा? ठीक है, और खाने पीने चीजों में भटकेगा पहले, लेकिन फिर धीरे 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 कंट्रोल में आएगा। ये सब प्रायश्चित और ये सब करने से हमको मन की कंट्रोल आ जाती है। तो ये है इसका रहस्य। बस पर्यूषण करने से पहले ये सोचो कि हमको 8 दिन बाद हमारी मौत आने वाली है। अभी आप देखो, आपका व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको किसी पे गुस्सा आता होगा तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। मान मेरे पास ये गाड़ी है, फलाना है। हाँ, हम तो आज क्या, एक गाड़ी नया लेते तो स्टेटस में डाल देते हैं। बेचारे 10 लोग जिसके पास गाड़ी नहीं है, उसकी बीवियां, उसकी पत्नियां उनको तंग करती है, देखो उसने कार ले ली, आपने नहीं ली। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ऐसे सब चीज लगा लेना, बहुत सारी चीजें। हम मान जो स्टेटस, भाई कार तो इधर ही रह जाएगी, 8 दिन बाद मरने वाला हूँ, क्या मैं अपलोड करूँ इसको? हाँ, क्या स्टेटस दिखाऊं मैं अपना? अपनी आत्मा का करूं? ये तो शरीर रिलेटेड है। हाँ, माया, क्या माया करूं? किससे माया करूं? किसको झूठ बोलूं? अंदर एक बाहर एक, कोई करूं कुछ। हाँ, लोभ, और कितना कमाऊं भाई? 8 ही दिन है भाई, छोड़ो मेरे को। सबसे हम वही बोलेंगे ना भाई, मिच्छामि दुक्कडम, भाई मेरे को पहले माफी करो, माफी करो, माफी करो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैंने जो गलती की है मेरे को माफी दे दो। हम यही मांगते हैं ना सबसे। अभी वो माफी नहीं करता है तो भी आप क्या बोलते हो? छोड़ो भाई, तू नहीं दे रहा, मैं तो मांग रहा हूं। हाँ, तो यही पर्यूषण का रहस्य है। हम 8वें दिन प्रतिक्रमण करके सबसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हम कल मरने वाले हैं, वैसा सोच के। या तो फिर जब हम, फिर नेक्स्ट दिन आता है जब हम जिंदा होते हैं, उस दिन मरते नहीं है समझो। तो क्या होता है? अरे मैं तो मरा नहीं, 8 दिन हो गया, तो हमको बहुत राजी होता है। लेकिन जो 8 दिन का जो अनुभव होता है ना आत्मा रिलेटेड का, अगर हमने थोड़ा सा भी उसका स्वाद चख लिया ना, थोड़ा सा भी,
आज अडानी अंबानी जितने भी पैसे वाले हैं, जो भी लोग हैं, बिरला टाटा, हाँ, उनके पास जितना सुख है ना, उससे अनंत गुना ये सुख भारी है। अगर हमने अपनी आत्मा का थोड़ा सा भी अनुभव कर लिया तो, हाँ, और वो अनुभव मिलते ही हमको वो आनंद आता है। फिर हम सच्ची माफी मांगते हैं पर्यूषण के बाद कि हम जिंदा हूं, लेकिन तब तो मर रहा था इसलिए सबसे माफी मांगी, अभी जिंदा हो गया हूं तो चलो अभी सबसे सही सही से माफी मांगता हूँ, हाँ, कि भाई मैंने आपसे गलत किया था, मैं माफी मांगता हूँ, मिच्छामिदुक्कडम, अब से नहीं करने का प्रतिज्ञा लेता हूँ। सॉरी बोलने का क्या होता है ना, अब ये कहानी है उसमें भी, एक लड़का है ना, एक साधु महाराज को देख के पत्थर मारता है, फिर बोलता है सॉरी। अच्छा तो साधु ठीक है, फिर लेके एक पत्थर मारता है, फिर बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, फिर लेके पत्थर मारता है, फिर सॉरी सॉरी सॉरी। ये मस्ती है, हाँ, सॉरी का क्या मतलब है इसमें। तो हम मिच्छामिदुक्कडम जब बोलते हैं तब वो गलती फिर से नहीं करेंगे, गलती तो मनुष्य से होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ, फिर से होगी। प्रतिज्ञा लेने के बाद आपने बोला कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन गुस्सा फिर से आ जाएगा पत्नी के ऊपर, हाँ, फिर सोचेंगे भाई नहीं करना है मुझे गुस्सा पत्नी बच्चों पे, लेकिन फिर आ जाएगा। लेकिन जब हमको वो नॉलेज है कि मैं आत्मा हूं, तो उस पर उतना अट्रैक्शन नहीं आएगा, और जब अट्रैक्शन नहीं आएगा ना, तो अनंत गुना जो क्रोध मान माया लोभ है, जो हमको मिथ्यात्व में रखते हैं, उससे हम बच जाएंगे और हम संकित हो जाएंगे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 1 to 4 का स्टेज है, वो 4th स्टेज में चले जाएंगे हम, गुण स्थानक का। फिर से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा इसको 2-3 बार सुनना। अगर बोर हो गया है तो, बाउंसर जा रहा है तो माफी चाहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। मिच्छामिदुक्कडम।